गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है ज़ीनॉन कंपाउंड्स जो हैं उसकी बंधन और संरचना, मतलब ज़ीनॉन कंपाउंड में बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, यू कैन से स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग और बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं बंधन तथा संरचना। ठीक है, अब ये बंधन और संरचना की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग जो है किसी भी सेंट्रल कोई भी कंपाउंड है, मान लिया हमने ये कहा कि हमारे पास XeO4 है, ठीक है, या हमने कहा कि हमारे पास XeF4 है, या फिर हमने कहा कि हमारे पास XeO2F2 है। ठीक है, ये हमने ऑक्सीफ्लोराइड ले लिया, ये हमने टेट्राफ्लोरोजिनोन जो है उसका जिनोन का फ्लोराइड ले लिया, जिनोन का ऑक्साइड ले लिया, या ऑक्सीफ्लोराइड ले लिया। तो इन सभी में अगर हम ये सोचें कि हम जिनोन की समन्वय संख्या क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब वो जो सेंट्रल एटम है वो कितने दूसरे एटम से आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 4 से जुड़ा हुआ है, ये भी 4 से जुड़ा हुआ है, और ये भी चार अन्य एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब कि समन्वय संख्या के आधार पर तो हम लोग इसकी स्ट्रक्चर देख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर समन्वय संख्या देखें तो सभी में कितनी है, 4 है, तो सबकी जो मेन आकृति है या संरचना है, मूल ज्यामिति जिसे बोलते हैं, वो क्या होनी चाहिए थी, अभी सभी की 4 है तो कोई चतुष्फलकीय होनी चाहिए थी सभी की, तो इसका मतलब ये होती नहीं है, सबकी अलग अलग है। तो कारण क्या है, क्योंकि इसमें लोन पेयर भी होता है, तो जो संरचना होती है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक है, दोनों को जोड़ करके डिपेंड करती है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बंध बनाया, कितने नहीं बनाया, वो सभी जो है वो संरचना में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, इसीलिए जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो हमने कहा XeO4 है। ठीक है, तो XeO4 जो है उसकी जो आकृति है, ठीक है, तो यहाँ पर XeO4 के बारे में देखेंगे कि 4 जो है इसमें बॉन्ड बन रहे हैं, और इसमें जो लोन पेयर है वो 0 है। ठीक है, लोन पेयर कितना है, 0 है। ठीक है, तो इसमें जो आकृति होगी वो कितनी होगी, इसकी चतुष्फलकीय होगी। ठीक है, चतुष्फलकीय होगी। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो हमारे पास आता है XeF4। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, तो देखिए इसमें 4 तो बॉन्ड तो बनेंगे, बॉन्डिंग पेयर जो है, प्लस लोन पेयर कितने हैं वो हमें निकालने हैं। तो लोन पेयर इसमें 2 है भाई, अगर इसमें 2 लोन पेयर है तो इसकी जो आकृति है 4 और 2 6, यानी अष्टफलकीय बनेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कहें XeO2F2 जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था वो ले लेते हैं, तो इसमें अगर देखें तो इसमें जो है यहाँ पर 4 तो बॉन्ड तो है ही, 4 तो बने ही हैं बॉन्डिंग पेयर, और लोन पेयर इसमें 1 है, यानी टोटल कितने हुए, 5 हुए। तो इसमें जो आकृति है वो हमारी इसकी होगी त्रिभुजीय, और क्या होनी चाहिए, द्विपिरामिडीय। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रि और द्वि यानी 3 और 2 5 हो गए। ठीक है, 5 कैसे हुए, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। आपने क्या किया, देखिए इस हिसाब से जब समन्वय संख्या थी तो समन्वय संख्या के हिसाब से तो सबकी 4 थी, लेकिन जब हमने लोन पेयर देखे तो सबकी आकृति डिफरेंट हो गई, है ना। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि जब संरचना और बंधन की बात आती है जिनोन में, तो हम लोगों को उसके लोन पेयर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं जैसे एक एग्जांपल कि समन्वय संख्या मान लिया 3 है किसी की। ठीक है, जैसे XeOF2 ले लो, और एक ले लो आप XeO3। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, तो चतुष्फलकीय इसमें आएगी, तो इसमें आएगी 3 बॉन्डिंग होगी, 3 तो बॉन्डिंग रहेंगे ही रहेंगे, प्लस इसमें 1 लोन पेयर होगा। ठीक है,
इसी तरह से इसमें 3 बॉन्ड पेयर रहेंगे और प्लस में कितना होगा, इसमें हो जाएगा 2 बॉन्ड लोन पेयर, ठीक है। तो 3 ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी आकृति है 3 और 1 कितनी हुई, 4 चतुष्फल की है। और इसकी आकृति कितनी हुई, 3 और 2 5, 5 का मतलब द्विपिरामिडीय। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि जो आकृति है, स्ट्रक्चर है, वो इस तरह की होती है। और हमें ये सभी आकृतियाँ, मैंने आपको जो टेबल दी है उस पर लिखी हुई हैं, वो इस हिसाब से लिखी हुई हैं, इसलिए वो आपको इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक और एग्जाम्पल मैं लेके आपको बता देती हूँ। जैसे हमें जो एग्जाम्पल पढ़े हैं, जैसे XeO3 और प्लस में XeOF4, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुजीय, यहाँ पर देखिए अब 2 और 2 4 है, 5 जो हैं, तो 5 का मतलब बॉन्डिंग जो है, बॉन्ड कितने हैं, 5 हैं। लोन पेयर इसमें है नहीं, ठीक है। यानी टोटल कितने हुए, 5 हुए। तो त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय हो गई इसकी भी। और इसमें जो है, इसमें 4 और 1 5 तो हो गए बॉन्डिंग, प्लस में इसमें लोन पेयर भी नहीं है इसमें भी। तो यहाँ पर इसकी जो है आकृति, इसकी भी हो जाएगी त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। तो इस तरह से जो आकृतियाँ हैं वो आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बॉन्डिंग जो है, उत्कृष्ट गैस यौगिक जो हैं उनमें जो बॉन्डिंग है वो संयोजकता बंध और अनुकक्षक सिद्धांत जो है वो दोनों मिक्स करके हम लोग समझा सकते हैं, ठीक है। तो वो बॉन्डिंग जो है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताती हूँ कि बॉन्डिंग जो है वो किस